हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो वैसे तो क्लास 9वीं से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड के, लेकिन फिर भी 10वीं 12वीं के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं, आपके जो पेपर होते हैं वो 80 नंबर के होते हैं। तो जो 20 नंबर आपको फ्री के मिलते हैं वो किस प्रकार मिलते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितने नंबर मिलेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, इसको जूम करते हैं, हरियाणा बोर्ड का ही डॉक्यूमेंट है। तो इसमें बताया गया है जो आपको 20-20 नंबर मिलते हैं, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बोलते हैं, यानी कि आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है कि भाई कैसे आप जो है पूरी साल पढ़े, किस प्रकार से आपके टेस्ट में नंबर आए। तो यहाँ पर बता रखा है सभी क्लासेस का कि कैसे कैसे उनको नंबर मिलते हैं, इधर 9वीं का, इधर 10वीं का, इधर 11वीं का, इधर 12वीं का। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, जो आपके सेट एग्जाम होते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होते हैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इनको क्लास टेस्ट बोल देते हैं या फिर यूनिट टेस्ट बोल देते हैं। तो इनके जो है आपके 9वीं क्लास में हो तो 4 नंबर लगते हैं, 10वीं में हो तो 2 नंबर, 11वीं में हो तो 4 नंबर, 12वीं में हो तो 2 नंबर। तो सेट एग्जाम जो भी आपने एग्जाम दिए हैं, सेट एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट दिए हैं, जो बेस्ट यूनिट टेस्ट है तुम्हारा, उससे ही ये नंबर लगते हैं। दूसरा जो है हाफ ईयरली, तो आपके जो हाफ ईयरली पेपर हुए थे उसके 9वीं क्लास के 4 नंबर, 10वीं के 2, 11वीं के 4, 12वीं के 2। इसके अलावा जो प्री बोर्ड अभी हुए थे 10वीं 12वीं के, 9वीं 11वीं के तो हुए नहीं तो उनके नंबर नहीं है देखिए, लेकिन 10वीं 12वीं के जो प्री बोर्ड हुए थे उनके भाई 4-4 नंबर लगने वाले हैं। अब जैसा तुमने प्री बोर्ड में यहाँ पर किया, परफॉर्मेंस तुम्हारी थी, वैसे ही जो है तुम्हारे नंबर लग जाएंगे। इसके अलावा क्लासरूम पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और अटेंडेंस, इन सब के भी मिला के जो है आपके 8-10 नंबर लगते हैं। अटेंडेंस के देखिए यहाँ पर 5 नंबर है भाई। तो अटेंडेंस भी जो है यहाँ पर तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाके ये तुम्हारे पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 20-20 नंबर सभी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से। अब आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। तो देखिए, 9वीं 11वीं के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो स्कूल लेवल पे होंगे, तो उनके लिए कोई ऐसी खास अपडेट नहीं है। अब बात करते हैं 10वीं 12वीं की। तो 10वीं 12वीं के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करवाता है, यानी कि बोर्ड लेवल पे कंडक्ट करवाता है, लेकिन उसके भी अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस भी निकाल दिया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर, और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। 2 फरवरी से ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं, जो कि 16 फरवरी तक चलने वाले हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा प्रैक्टिकल कब है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपका स्कूल आपको बताएगा। देखिए, ओपन बोर्ड की प्रैक्टिकल्स अभी नहीं हो रही, अभी उन्हीं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल हो रही है जो स्कूल में जाते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो ओपन बोर्ड की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। तो बात करते हैं रेगुलर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक होनी है, और फिर उनके नंबर भेजे जाने 19 फरवरी तक। तो बात करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल्स होंगी। तो 10वीं क्लास है, उनकी प्रैक्टिकल स्कूल लेवल पे होंगी। आपके जो क्लास टीचर हैं, जैसे साइंस की प्रैक्टिकल है 10वीं की, तो तुम्हारे स्कूल के जो साइंस के टीचर है वही प्रैक्टिकल लेंगे। तुम्हारी जो है और भी सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिकल है म्यूजिक वगैरह की, तो वो तुम्हारे टीचर से लेंगे और तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी एक अच्छी सी फाइल बना लेना, प्रैक्टिकल फाइल, और जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिकल हो उस दिन अच्छे से तैयार होके जाना, और तुम्हें जो भी पूछा जाए उसका जवाब दे देना। नहीं भी आता है तो यार तुम्हारे टीचर होंगे, उनको पता है भाई तुम कितना पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, तो वो तुम्हारे नंबर ठीक ठाक लगा देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 12वीं क्लास की। भाई 12वीं क्लास वाले ध्यान से सुनना। 12वीं क्लास में जो है सबसे पहले तो बात आती है भाई कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल्स होंगी। तो यहाँ पर मैं जो है लिस्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स की बताया जाता है कि प्रैक्टिकल होती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कैसे होती है। तो देखिए, ये इतने सारे सब्जेक्ट मैंने दिखाए, इनमें से 3 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ हरियाणा बोर्ड का ही। ये देखिए, हरियाणा बोर्ड का ही नोटिस है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की बात हो रही है। नियमित के केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ध्यान से सुनना भाई, 3 सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनके विषयों की प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु बोर्ड द्वारा बाह्य प्रायोगिक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि इन सब्जेक्ट्स के लिए जो है बाहर से टीचर्स आएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए। किन किन सब्जेक्ट्स की बात की मैंने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि साइंस साइड की। तो साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने के लिए 12वीं क्लास की बाहर से बोर्ड के टीचर्स आएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे आपको प्रैक्टिकल देने हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जितने भी सब्जेक्ट बच गए वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके स्कूल टीचर से लेंगे 12वीं की, चाहे वो आर्ट्स की हो चाहे कॉमर्स की हो, तो वो सारे आपके स्कूल टीचर से लेंगे। और उसका मैंने आपको बता दिया
कि भाई अच्छे से ड्रेसअप होके जाना, अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो भाई। प्रैक्टिकल फाइल बना लोगे तो अच्छे नंबर लग जाते हैं। इसके अलावा जो भी तुमसे पूछा जाए, तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो भी जो तुम्हें आता है उसके बारे में बोल दो कि सर मुझसे जो है इसके बारे में पूछ लो, तो तुमसे वो भी पूछ लेते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ये जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इनके लिए बाहर से टीचर्स आएंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी देख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी के केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं के निरीक्षण कार्य हेतु ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। ऑब्जर्वर द्वारा यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया कि प्रायोगिक परीक्षाएं शांतिपूर्वक हुई है और उनके अंक जो है सही तरीके से अपलोड हो। ऑब्जर्वर द्वारा केवल मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया कि बाहर से टीचर्स आएंगे। अब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका स्कूल आपको बता देगा, यानी कि 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक होने प्रैक्टिकल। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 15 दिन चलेंगे तुम्हारे अकेले के, ना, ये एक टाइम दिया जाता है सभी स्कूलों को। अब स्कूल क्या करते हैं, मान लीजिए तुम्हारा स्कूल है उसने रख लिया 13-14 को प्रैक्टिकल, किसी के स्कूल ने रख लिया 6-7 को प्रैक्टिकल, किसी के स्कूल ने रख लिया 8 और 9 तारीख को प्रैक्टिकल। तो ऐसे 2-2 दिन प्रैक्टिकल रखेंगे तुम्हारे स्कूल और वो तुम्हें बता देंगे। उसके बाद जो है जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिकल हो अच्छे से तैयार होके जाना है और अपनी फाइल बना के ले जाना। अब फाइल में भी देखिए 2 बातें हैं, फाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, अपनी एक नॉर्मल सी फाइल बना के उस पर कवर वगैरह लगा के और जो है ले जाना। लड़कियां क्या करती हैं, हमारी जो बहनें हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं फाइल बनाने में, उसको सजा रही हैं, बेल बना रही हैं। तो बहनों कुछ नहीं होने वाला बेल बनाने से, ठीक है, तुम्हारी बेलें कोई नहीं देखेगा, वहाँ उठा के रख देते हैं फाइल, 1 मिनट भी देखते नहीं है। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा है अपने 2-4 क्वेश्चन याद करो, कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम्स में काम तो आएंगे। तो आपको कहने का मतलब फाइल बनाने के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि अपनी फाइल बना के ले जाना, अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है और तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि थोड़े ये हमारे जो भाई हैं, ठीक है, दूसरी राह पे चले हुए हैं, जो कॉलर वॉलर खोल ली, कुछ और जो है गुंडागर्दी टाइप, इस तरीके से नहीं करना है। इससे जो है नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपके जो टीचर्स आएंगे उनके ऊपर। तो आपको जो है अच्छा बच्चा बन के जाना है। वैसे मुझे पता है तुम स्कूल के गुंडे हो, लेकिन उस दिन तुम्हें ऐसे दिखना है कि सबसे अच्छा बच्चा स्कूल के तुम हो, समझ गए। तो ऐसा तुम्हें जो है बन के जाना है और अपनी अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम देनी है। अब बात आती है भाई प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछेंगे क्या, ये भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि पूछेंगे क्या। भाई कुछ नहीं पूछेंगे, मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डराया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ नहीं पूछते ज़्यादा। आपके जो है सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। जैसे बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी में जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। एक्स सीटू इन सीटू है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया। इसके अलावा मान लीजिए केमिस्ट्री का तुम्हारा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो तुमसे पूछ लेंगे भाई इटार्ड रिएक्शन बता दो, रोजनमंड रिएक्शन बता दो, आरटीआर रिएक्शन बता दो, या फिर जो है कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये बता दो। तो ऐसी बेसिक चीज़ें तुमसे जो है पूछी जाएंगी। ऐसे फिजिक्स की हम बात करें तो नॉर्मल चीज़ें जो है तुमसे पूछी जाएंगी। पूछ लेंगे गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बताओ, एसी ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताओ। तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर तुमसे पूछी जाती हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने इनके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये शायद वीडियो है, तुम देख लेना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई हमें नहीं आता, जो पूछा गया वो हमें नहीं आया। इस कंडीशन में क्या करना है, फिर जो टीचर होंगे, मान लीजिए आपसे उसने 4-5 क्वेश्चन पूछे, आप जवाब नहीं दे पाए, अब वो तुमसे पूछेगा बेटा तुम क्या पढ़ के आए हो वो बता दो। हमेशा पूछते हैं भाई ये क्वेश्चन टीचर, और ये उनको बताया जाता है। जब बोर्ड उनको भेजता है कि भाई प्रैक्टिकल लेके आओ जाके स्टूडेंट्स की, तो बोर्ड खुद उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि एक टॉपिक आपको पता करना है स्टूडेंट से, जो उनकी नॉलेज हो जिसके बारे में। तो आपको जो है एक टॉपिक तैयार कर लेना है। अगर मान लीजिए पहले उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे, वो नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो तुमसे पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो वो बता दो। तो तुम्हें जैसे मान लीजिए बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया। केमिस्ट्री का देने जा रहे हो तो नेमिंग रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है, या फिर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई टॉपिक तैयार कर लिया। फिजिक्स की देने जा रहे हो तो यहाँ पर तुमने जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, समझ पा रहे हो। तो ऐसे जो है तुम्हें अपना एक टॉपिक तैयार कर लेना है और फिर वो टॉपिक का नाम टीचर को बता देना। फिर वो तुमसे उसी के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हारे अच्छे नंबर लगते हैं। ये ट्रिक हमारे टीचर्स ने बताई थी और ये कामयाब है भाई, 100% कामयाब ट्रिक है ये। जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं आते तो वो तुमसे ये एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे लास्ट में कि क्या पढ़ के आए हो, कोई टॉपिक तैयार करके आए हो वो बता दो। और तुम्हें तुरंत जो टॉपिक तुम तैयार करके जाओ उसका नाम लेना है, फिर उससे ही 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो तुम बता दोगे और तुम्हारे प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लग जाएंगे। तो ये ट्रिक जो है तुम्हें फॉलो करनी है, अपना एक टॉपिक तैयार करके चले जाना। और वैसे भी वो भी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं।
पिछले सालों की वीडियोस देख लो जाके, प्रैक्टिकल की मैंने बना रखी है, उनके नीचे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रखे हैं कि उनके टीचर्स ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वहां से भी तुम्हें हेल्प हो जाएगी। तो पिछले सालों की जो हमारी वीडियोज हैं वो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स ही कमेंट कर रहे थे आके, उन्होंने जब उनकी प्रैक्टिकल हुई तो वो देख लेना। सो ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से प्रैक्टिकल एग्जाम्स देख के आओ, अपना जो है पॉजिटिव एटीट्यूड में जाओ, कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस देखते हैं वो लोग जो टीचर्स आते हैं, कॉन्फिडेंस भी देखते हैं स्टूडेंट का, तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है। सो ये थी आज की वीडियो। अब भी कोई डाउट रह गया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग तो तुम लोग कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने जाओ। जिनकी हो गई है वो अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।